में कहते हैं गृह कारज घर के कार्य व्यवहार के कार्य ये जंजाल हैं और कितने बड़े हैं। ते अति दुर्गम शैल विशाल, जैसे विशाल पर्वत खड़ा रहता है सामने, जीव सोचता है इस पर्वत को कैसे पार करें, उसी प्रकार घर के जंजाल भी पर्वत के समान है। जीव चाहता है कि इस काम को पूरा करके आगे बढ़ेंगे, तब तक दूसरा काम खड़ा हो जाता है और ये जंजाल समाप्त होने वाला नहीं है। जो कुछ भी करना है इस जंजाल में ही करना पड़ेगा। अलग से टाइम मिश्रा जी मिलने वाला नहीं है। मिश्रा जी हमारे समधी हैं, जामनगर से आए हैं। हमने अपनी बिटिया को इनको दी है, पिछले वर्ष शादी भई। इनका भी सौभाग्य, गुजरात से यहाँ कथा श्रवण करने चले आए। हमारे सबसे बड़े जीजा जी यहाँ पर आए हुए हैं दीदी को लेकर पूना से, ये भी मेरा सौभाग्य है। अलग से समय मिलने वाला नहीं है। आज की कथा प्रारंभ करें इससे पहले कथा सुनाते हैं आपको। एक राजा घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते उनको प्यास लगी, प्यास से बेहाल हो गए। लगे जल ढूंढने, ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर जाने के बाद एक किसान अपने खेत में पानी पाट रहे थे। तो पहले एक चक्की चलती थी, घूमती रहती थी और उससे पानी जाता रहता था खेत में। जो बुजुर्ग लोग होंगे देखे होंगे। हाँ, तो वो जैसे घूमे खट आवाज निकले उसमें से, वो जैसे आके गिरता है खट आवाज निकलता है उसमें से। किसान अपने खेत में पानी भेज रहे थे। राजा घोड़े पर बैठे गए, कहें भैया मेरे घोड़े को प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, पहले घोड़े को पानी पिला दीजिए फिर मैं पानी पीऊंगा। तो किसान ने कहा हुजूर, जल पर, हवा पर, प्रकृति पर किसका अधिकार है? ये तो सबके लिए है। पानी बह रहा है, घोड़े को कहिए पानी पी ले। अब वो जैसे पानी पीने के लिए घोड़ा मुख लगाए तब तक खट आवाज हो, तो इसी खटखट में पानी पीना पड़ेगा, इसके बिना पानी पीने वाला नहीं है। उसी प्रकार हमको और आपको परमार्थ करना है तो जीवन के खटखट में ही परमार्थ भी करना पड़ेगा, अलग से समय निकलने वाला नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज सीता मां के अन्वेषण हेतु चलने वाले हैं। यही कथा विराम ली थी ना। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी से क्या कहा? इतना करे हो तात तुम जाए, केवल इतना करिए क्या? सीता ही दे कहु सुधि आई। जाइए सीता जी को देखिए और उनकी वास्तविक स्थिति को आकर रघुनाथ जी से बताइए। इतना ही आपका कार्य है। यदि जामवंत जी न होते तो श्री हनुमान जी महाराज आज ही राम कथा पूरी कर डालते। क्या बोले? जाऊंगा रावण को पटक के मार डालूंगा, सेना के साथ रावण को मसल दूंगा, पूरी त्रिकूट पर्वत के साथ लंका को हाथों में उठाकर आपके सामने रख दूंगा। क्या करूं? जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप, केवल देख करके चुपचाप आइए। ये क्या है? देखिए, परिवार में, समाज में कभी भी व्यवहार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम जो कहना चाहते हैं, जिस मनुष्य को जो कार्य निर्धारित किया गया है केवल वही कार्य करे। दूसरे के व्यवहार में अतिक्रमण करना, अपना कार्य भी समाप्त करना और दूसरे का कार्य भी समाप्त करना। जो कार्य जिसको सौंपा गया अपने कार्य को 100% मनोयोग से करने का स्वभाव
ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पहला लक्षण होता है। जामवंत जी ने कहा कि रावण को मारना ये हमारा आपका कार्य नहीं है। तब निज भुज बल राजीव नैना। भगवान अपने भुजाओं के बल से जाएंगे, निशाचरों का संहार करेंगे। राम सीतहियानी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। हम और आप केवल कौतुक के लिए हैं। किसी भी संस्था में, समिति में 2-3 बुजुर्ग लोगों को रखना चाहिए। क्यों? जीवन के 3 स्वरूप हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों का अलग अलग व्यवहार है। बचपन में स्मरण करने की शक्ति प्रबल होती है, युवानी में पुरुषार्थ की शक्ति प्रबल हो जाती है, और बुढ़ापे में विचार करने की शक्ति प्रबल हो जाती है। एक वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकता है, युवान उतना श्रेष्ठ विचार करने वाला नहीं है। इसलिए वृद्धावस्था का आदर करिए, सम्मान करिए, और उनके जीवन के अनुभव को सुनकर अपने जीवन में उतारने का स्वभाव बनाइए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जामवंत जी ने अपनी विचार शक्ति से कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहु सुधी आई। जाइए, सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए। बस यहीं से श्री सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आप में से कई लोग सुंदरकांड कंठस्थ करके बैठे होंगे यहाँ पर। कई लोग नित्य पढ़ते होंगे, कई लोग साप्ताहिक पढ़ते होंगे, कई लोग मासिक पढ़ते होंगे, कई लोग यदा कदा पढ़ते ही होंगे। ठीक ना? सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने इसके पहले जितने कांड लिखे या तो स्थान प्रधान लिखे, नहीं तो अवस्था प्रधान लिखे। बालकांड अवस्था प्रधान, अयोध्या कांड स्थान प्रधान, अरण्य कांड स्थान प्रधान, किष्किंधा कांड स्थान प्रधान, लंका कांड स्थान प्रधान। उसी प्रकार उत्तर कांड मानस का उत्तर भाग। लेकिन सुंदर कांड बीच में कहां से आ गया? तो इसके भी कई भाव हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कांड भी स्थान प्रधान है। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी भई। इसलिए गोस्वामी जी ने इसका नाम सुंदर कांड लिखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। दूसरा कारण महापुरुष कहते हैं, इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी को मेरी मां का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को भगवान की शरणागति प्राप्त हुई है, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में श्री हनुमान जी को पहले मेरी मां किशोरी जी ने पुत्र कहा, और जब लंका से लौट कर आए तो रघुनाथ जी ने पुत्र कह दिया, इसलिए सुंदर कांड है। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की भक्ति प्राप्त भई, इसलिए सुंदर कांड है। अनेक कारण है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे हैं, और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय के भाए। बोले तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक? जब लगी आवो सीता ही देखी, होए ही काज मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चले वो हरसी
हिय धरे रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे। कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, जिमिय मोघ रघुपति कर बाना। एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। कह मैना कहोहि ब्रह्महारी, कह मैना कहोहि ब्रह्महारी। कह मैना कहोहि ब्रह्महारी। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कपियों से कहें कि जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूं लंका से, आप लोग यहीं रुकिए। कष्ट होगा, पता है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा दुख सहिएगा, मेरे आने तक जाइएगा मत। हम आएंगे तो साथ में चलेंगे। क्यों? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग पहले चले जाएंगे तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगा लिया है, और जब हम पता लगा कर आएंगे, साथ में जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए उपलब्धि कहीं मुझे न प्राप्त हो जाए, श्री हनुमान जी उपलब्धि को बांटना चाहते हैं। जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त हो तो उसको बांटने का स्वभाव बनाइए, भक्त का लक्षण है। श्री हनुमान जी कपियों को प्रणाम किए और दर्शन करिए। कहते हैं कि होई ही काज मोहि हरस विषेख मोहि हरस विषेख।